वेलकम। व्यवहारिक अध्यात्म अध्ययन आत्मा का, वो भी व्यवहारिक पक्ष को लेते हुए, क्योंकि अध्यात्म को लोगों ने बड़ा कष्टकर समझ लिया है, बना दिया है कि एक अलग से इसके लिए एक्सरसाइज। मुझे नहीं लगता कि इसलिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। ये व्यवहारिकता में भी बड़े आराम से लाया जा सकता है और लाया गया है। हमारे कितने संतों के आप इतिहास उठा के देखिए, वो कितने पढ़े लिखे थे या कितने समझदार थे, क्या क्या उन्होंने डिग्री हासिल की थी, लेकिन कितनी सरलता थी। और वो अपने आध्यात्मिक पक्ष में नाम कर गए। सिर्फ उनमें व्यवहारिकता थी, उनके आचरण में था, वो सरलता उनके चेहरे पे थी, उनके शरीर में थी, उनके बोलने बताने में। कहते हैं कि मैन इज़ नोन बाय हिज मैनर्स। उसके आचरण में उसका पता देते हैं। इसलिए जो कुछ भी है, हमारे व्यवहार में भी वो चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। तर्क से हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं सकते, पहुंच नहीं पाते। यद्यपि तर्कशास्त्री तर्क के लिए वो पूरा झंडा गाड़े रहते हैं, उन्हें तर्क करना ही करना है, क्योंकि वो तार्किक हो जाते हैं। उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान कुदरत ने नवाज दिया होता है, तो अपने ज्ञान के अनुसार उसको नापते तोलते घिसते रगड़ते हैं। यद्यपि वो ज्ञान किस लेवल का है, किस हद तक जाता है, इसका वह ज्ञान उन्हें नहीं है। ज्ञान तो अनंत है और हमारा ज्ञान कुछ है। मान लीजिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन में MA BA PhD तक चला जाता है, लेकिन अगर हमने 10वीं कक्षा पास की है तो हमारे 10 तक का तर्क है। हम जरूर उसके लिए अपना 10वीं कक्षा तक का तर्क उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के तर्कों से हमारा अधूरा तर्क भी होता है और तर्क से हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। जब अगला तर्क 12 पे हम MA PhD में चले जाते हैं तो हमारे तर्क में भी सुधार होता चला जाता है और कुछ तार्किकता भी बढ़ती चली जाती है। और तर्क न होते हुए अगर हम वास्तविकता में आए तो हम ये देखें कि अगर मैं आपसे कहूँ that you are a son of God, आपके पिता परम पिता आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे और सिलसिला वहीं से स्टार्ट होता है और आपके यहाँ तक आता है। इसमें निश्चित है कि करोड़ों वर्ष लगे होंगे और करोड़ों पीढ़ियाँ गुजरी होंगी, लेकिन सिलसिला तो स्टार्ट वहीं से होता है। अब तर्क वाले बोलेंगे साहब पहले मुर्गी हुई थी कि पहले अंडा हुआ था, पहले पेड़ हुआ कि बीज हुआ। तो तर्क तो का अपनी जगह है, उससे तो हम आई कांट हेल्प एनीबॉडी, न मैं तर्क करना चाहूँगा। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इसमें वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपसे कहें कि आपने अपने पिताजी को देखा है, आप कहेंगे हाँ। अपने पिताजी के पिताजी को देखा है, बोले हाँ। और उनके पिताजी को बोले नहीं देखा। और उनके पिताजी को बोले बिल्कुल भी नहीं देखा। कुछ शकल अकल याद है, कुछ समझ है,
बोले बिल्कुल नहीं साहब, कुछ भी नहीं, फोटो भी नहीं। क्या वो थे? हाँ जरूर रहे होंगे, तभी तो सिलसिला यहाँ तक आया। तो इसको अगर हम और ऊपर तक ले के जाते हैं, स्टार्टिंग में मतलब आप स्टार्ट नंबर 1 पे स्टार्ट कीजिए, देन यू विल फाइंड कि आपका सिलसिला भी भगवान से ही स्टार्ट होता है। किसी समय आपका स्टार्टिंग पॉइंट वो था, और जो आज तक उसी तरह से लिंक बाई लिंक, लिंक बाई लिंक चला रहा है। हम 5 भाई थे। मेरा आज परिवार 3, एक बेटी 2 बेटे, और आगे चल रहा है। मेरे पिताजी एक थे, उनके 5 हुए, 5 से 25 हो गए। तो इस तरह से जरूर बढ़ता गया है, लेकिन स्टार्टिंग वॉज देयर। सो आई स्ट्रेस यू, इस पर जोर देना चाहते हैं कि इसमें तनिक भी शंका नहीं है कि हमारा सिलसिला ईश्वर से जुड़ा हुआ है। हम वहीं से स्टार्ट होते हैं, हमको वहीं पहुंचना है। अगर नंबर 1 आता है तो वो भगवान से चालू होता है, और अगर आखिरी नंबर आता है तो मेरा आता है। आई होप इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहा कुछ जाता है और निकलना कुछ और है। विषय इतना क्लिष्ट है जिसमें बोलना बताना भी बड़ा मुश्किल है, कहना समझाना मुश्किल है। लेकिन उसके लिए कुछ इशारे किए जा रहे हैं, और इशारों को तो समझना पड़ता है। आई होप आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।